आज हम आपको पढ़ाएंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसके ऊपर काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आपसे साथ आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर बेटा? सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर आ रही है? तो आप सब लोग हेडिंग लगाएं अपने पास अपने रजिस्टर्ड में, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, और बच्चों यहाँ पर हम आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुनिए। द एंथैल्पी चेंज that accompanies a neutralization reaction। बच्चों जो आपको हमने पीछे मुख्तलिफ एंथैल्पीज की डेफिनेशन पढ़ाई थी, बिल्कुल वही डेफिनेशन होगी, थोड़ी सी चेंज करेंगे, रिएक्शन का नाम बदल देंगे। देखिए गौर से, द एंथैल्पी चेंज that accompanies a neutralization reaction between 1 gram equivalent of an acid and 1 gram equivalent of a base in dilute solution is called heat of neutralization, denoted by delta H naught N or neutralization, and it is always negative. In fact, heat of neutralization is the heat of formation of water formed in neutralization from H positive ion and OH negative ions. बच्चों इसमें कुछ टर्म्स हैं जो की वजह से ये डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम कर रही है। पहली टर्म है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड। ये बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट एक नया वेट आपके पास आ रहा है, ये आप लोग प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के। थोड़ा सा हम इस पे गाइडलाइन आपको देंगे अभी। और दूसरी टर्म आ रही है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। बच्चों ये भी आप फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। बच्चों बुनियादी तौर पे न्यूट्रलाइजेशन आपने समझनी होगी, तो वो मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये ध्यान में रख लें कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी हमेशा न्यूट्रलाइजेशन में हीट निकलती है। न्यूट्रलाइजेशन बुनियादी तौर पर क्या है? न्यूट्रलाइजेशन बुनियादी तौर पर एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आइए बच्चों बोर्ड के ऊपर देखते हैं, इसको समझते हैं। तो आपके साथ अब आप बोर्ड पर देखेंगे, मैं बोर्ड पर आपको ये समझाऊंगा। बहुत ही इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि आपने एसिड नहीं पढ़ा हुआ, बेस आपने नहीं पढ़ा हुआ। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, वहां पर ये दोबारा आएगी। तो आप लोग देखें बेटा बोर्ड पर। ये बोर्ड को मैं एडजस्ट कर रहा हूं आपके लिए, आप इसको देखिएगा तवज्जो के साथ। देखिए जनाब, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, तवज्जो कीजिए इधर। न्यूट्रलाइजेशन में हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करते हैं। ये एसिड है बच्चों HCl, और ये हम आपके सामने बेस बना के दिखा रहे हैं। बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये रिएक्शन एक्वस फॉर्म में होता है। रिएक्शन एक्वस फॉर्म में होता है। एक मिनट जरा सा मैं एडजस्ट कर दूं आपके लिए ये, फिर हम शुरू करते हैं।
अरे बच्चों, HCl एक एसिड है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में H पॉजिटिव आयन देता है, तो हम एसिड को कहते हैं H पॉजिटिव डोनर। H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। बच्चों ये बेस है NaOH। बच्चों NaOH एक बेस है। बेस क्या होती है? बेस की डेफिनेशन होती है कि बेस जो है वो पानी में OH आयन देती है, यानी OH आयन डोनर होती है। बच्चों और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन फिलहाल यही डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है। बच्चों क्या होगा, गौर से सुनिए। जब हम HCl एसिड को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो बच्चों दो आयंस होते हैं हर कंपाउंड के, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। फिर बच्चों ये जो आयंस हैं ये अपने आप को डबल एक्सचेंज करते हैं। बच्चों यहां से HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन, इसके बॉन्ड की ब्रेकिंग को जाहिर करेगी। तो बच्चों एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होगा और बनेगा वाटर। बच्चों वाटर लिक्विड स्टेट में बनेगा। अब बच्चों यहां बचा Na पॉजिटिव, यहां बचा Cl नेगेटिव, वो आपस में रिएक्ट करेगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट। बच्चों ये सोडियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में बनेगा। प्यारे बच्चों ये न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। बच्चों ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट निकलती है। इस हीट को कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसका सिंबल होता है डेल्टा H नॉट N, और ये हमेशा नेगेटिव होती है। ये हमेशा नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। बात समझ में आ रही है? एक्वस का मतलब होता है कि हमने इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है पानी के अंदर। एक्वस स्टेट में, सोल्यूशन की स्टेट में ये रिएक्शन होता है। तो बच्चों कुछ चीजें पानी में सॉल्युबल होती हैं, कुछ चीजें पानी में सॉल्युबल नहीं होती। जो चीज एक्वस होती है वो पानी में सॉल्युबल समझी जाती है। अब आप देखिए इसमें तो तवज्जो की बात है वो ये कि हम यहाँ पर एसिड कितना लेंगे। बच्चों जब हम न्यूट्रलाइजेशन करें तो हम एसिड अगर लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसी तरह बेस भी हम लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये बच्चों एसिड और बेस की एक खास मिकदार है, ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब आपस में कंबाइन हो तो जो हीट निकलेगी वो कहलाएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। बच्चों अब एक और बात गौर से सुनिए। बच्चों ये रूल है केमिस्ट्री में कि जो भी चीज एक्वस फॉर्म में हो राइट और लेफ्ट साइड पर वो कैंसिल हो जाती है। तो यहां पर देखिए Na पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में है, यहां पर भी एक्वस फॉर्म में कैंसिल हो गया। Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में है, यहां पर भी Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में है, ये कैंसिल हो गया। बच्चों वो आयंस जो इक्वेशन के दोनों साइड्स पर मौजूद हो एक्वस फॉर्म में, वो कहलाते हैं स्पेक्टेटर आयंस। बच्चों स्पेक्टेटर आयंस इक्वेशन में शो नहीं किए जाते, इक्वेशन में शो नहीं किए जाते। तो बच्चों अब फाइनल नेट इक्वेशन क्या बनेगी वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, लेकिन पहले आप यहां तक कॉपी कर लें जल्दी से, शाबाश। ये आप बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर साद और इश्तियाक। कल से आप लोग लेट आएंगे, ज्वाइन नहीं कराएंगे आपको।
जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। इसलिए बेटा OH आयन स्पेक्टेटर नहीं है, क्योंकि वो एक साइड पर तो एक्वस है, दूसरी साइड पर वो एक्वस नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, वाटर की शक्ल में। बेटा नोट्स में है लेकिन इतनी डिटेल के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे समझिएगा तो फिर आपको आगे समझ में आएगी कहानी। अब बच्चों मैं मिटा रहा हूं और आपको इक्वेशन दिखा रहा हूं दोबारा से। नेट इक्वेशन क्या बनेगी, गौर से देखिए, गौर से देखिए जी। अब मैं ये मिटा रहा हूं, देखें जी गौर से। देखो बेटा इक्वेशन क्या बनी, देखो यहां से HCl में से Cl तो चला गया ना, गायब हो गया, कट गया। अब बचा यहाँ H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बचा OH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बचा वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो हीट निकल रही है, उसको हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, कितनी होगी वो मैं बताता हूँ आपको, गौर से सुनिए। अब डेफिनेशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की देखिए। न्यूट्रलाइजेशन में बुनियादी तौर पर एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर 1 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। जब भी न्यूट्रलाइजेशन हो एसिड और बेस के दरमियान और 1 मोल ऑफ वाटर बने, तो इसको हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जो हीट निकलेगी, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of H positive ion and 1 mole of OH negative ion of acid and base combine to form 1 mole of water is called heat of neutralization. बच्चों अगर एसिड स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, तो जो हीट रिलीज होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू होती है -57.3 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो हीट रिलीज होगी -57.3। दिस इज द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of water is formed during neutralization, and 1 mole of water is formed when both acid and bases are strong. तो डेफिनेशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की दोबारा सुनिए, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। The amount of heat released, the amount of heat released when 1 mole of H plus ion of acid combines with 1 mole of OH negative ions of base to form neutral water molecule is called heat of neutralization, whose value is constant whenever strong acid and strong bases neutralize each other. तो बच्चों ऊपर वाला रिएक्शन जो लिखा था वो दोबारा लिखता हूं, HCl plus NaOH is equal to NaCl plus water। और बच्चों यहाँ पर जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलेगी, हीट निकलेगी, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो ऊपर लिखी हुई है, यानी 57.3 किलो जूल पर मोल। अब अगर मैं यहाँ पर HCl की जगह या NaOH की जगह कोई दूसरा ले लूं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं HCl ही रखूं, लेकिन यहाँ मैं KOH ले लूं, तो बच्चों जो हीट निकलेगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसलिए क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर HCl की जगह HNO3 ले लूं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पर NaOH लूं, तो बच्चों
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी 57.3 माइनस 57.3। आर यू गेटिंग? अब आप देखें इन तमाम न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट रहेगी। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर के ऐसी न्यूट्रलाइजेशन बनाऊं जिसमें 2 मोल ऑफ वाटर बने, तो कितनी हीट निकलेगी? अगर 2 मोल ऑफ वाटर बने तो कितनी हीट निकलेगी? 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है तो हीट निकल रही है 57.3। So how much heat is released when 2 mole of water are formed? Yes, yes, Nameer. Right answer, Arisha. Right answer. Someone right answer. That is, the amount of heat would be doubled. If 2 mole of water are formed, then the amount of heat would be doubled. Yes, Devika. Right answer. तो आप इसको जल्दी से कॉपी करें, मैं आपको 2 मोल ऑफ वाटर की इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा। जल्दी से इसको कॉपी करें। फिफ्टी 57.3 का डबल हो जाएगी हीट। जी बेटा, इसमें भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही लिया है ना बेटा हमने। HCl का हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है। एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन में वाटर ही फॉर्म होता है मुयुद्दीन। तो अगर आप न्यूट्रलाइजेशन को देखें तो बुनियादी तौर पर न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन in which water is formed from H positive ion and OH negative ion. So ये जो वाटर की फॉर्मेशन हो रही है न्यूट्रलाइजेशन में, तो जो हीट निकल रही है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो बुनियादी तौर पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स आयंस and its value is 57.3. जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको दूसरी इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। जी बेटा, एक्चुअली वो जो सॉल्ट बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा, सॉल्ट के आयंस मुद्दीन। अभी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो सॉल्ट नहीं फॉर्म हो रहा। सॉल्ट फॉर्म होगा जब वाटर एवापोरेट होगा। तो आओ बच्चों, जल्दी से मैं आपको दूसरी इक्वेशन दिखाता हूँ। कॉपी कर लिया? अब मैं 2 मोल ऑफ वाटर बना के दिखाऊंगा तुम्हें बेटा। देखो है, जल्दी से बताओ, कॉपी हो गया? कॉपी? ओके बेटा, जल्दी से देखो फिर बोर्ड पर। अब हम 2 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे। किस तरीके से, गौर से देखो। अब मैं 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा हूँ। 2 मोल ऑफ वाटर बनेंगे कैसे? देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके पास 2 H है, तो फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH आयन चाहिए होंगे। तो बच्चों सॉल्ट बनेगा Na2SO4 और 2 वाटर बनेंगे बच्चों। 2 वाटर बनेंगे क्योंकि 2 H है इसके पास, तो 2 OH चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अब बच्चों देखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू देखो। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डबल हो गई, माइनस 57.3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई किलो जूल
पर मोल नहीं लिखेंगे, सिर्फ किलो जूल लिखेंगे, क्योंकि अब पर मोल वाटर नहीं बन रहा, 2 मोल वाटर बन रहे हैं। देखा आपने? तो अगर 2 मोल वाटर बनेंगे तो हीट कितनी निकली? कितनी निकली? 1 मोल ऑफ वाटर के लिहाज से डबल निकली। तो अगर 3 मोल ऑफ वाटर बने तो कितनी हीट निकलेगी? 3 मोल ऑफ वाटर बने तो कितनी हीट निकलेगी? If 3 mole of water are formed from strong acid and strong base, then how much heat is released? Thrice. आमना खान बिल्कुल ठीक है जी, सुमन बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर, 3 times of 57.3। बहुत अच्छे, शाबाश, जबरदस्त आंसर। समझ में बात आपके बिल्कुल क्लियर आ गई। लेकिन देखें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो है मेरा बेटा, वो किसी सूरत में भी 57.3 नहीं होगी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हुआ। अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड लें या स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लें, तो जनाब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 से कम होगी या ज्यादा? क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर से कम मोल बनेगा। आमना, ये आपको याद करने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और वीक एसिड कौन से हैं। सुंदर बहुत ही जबरदस्त आंसर है, वेरी गुड। निम्रा वेरी गुड। तो अगर मैं वीक एसिड ले लूं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, या स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, वीक बेस ले लूं, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 से कम होगी या ज्यादा? कम होगी या ज्यादा? यस अब्दुल मोहित, सही आंसर है। नहीं सुमन, गलत आंसर है आपका, सुमन गलत आंसर है। जी बाकी सब लोगों के सही आंसर है, फरवा, सुमन, आमना, तैबा, वेरी गुड। अब जरा तवज्जो के साथ। जी बेटा निम्रा, वो कैंसिल हो जाएंगे, आइंस एक्वस फॉर्म में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन हम उनको लिखते हैं। हमारी यहाँ हमारी बुक में, हमारी लोकल बुक्स में उनको लिखा जाता है, जो कि हम बाहर की बुक्स में ये लिखा नहीं जाता है। मोहिउद्दीन साहब, आप अपना रोल नंबर के साथ आए प्लीज। मोहिउद्दीन, रोल नंबर 107 है आपका, मैं चेक करता हूँ 107 ही है आपका रोल नंबर। आइए जी जरा साहब, एक जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। अब जो मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन, पहले तो मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन की, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यूज जो है वो बताता हूँ। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है 57.3 हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, बच्चों ये वैल्यू आपकी बुक में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बुक में ये वैल्यू नहीं है एज यूजुअल। तो सब लोग मुस्कुराएं कि अब बुक में एज यूजुअल कुछ भी मौजूद नहीं होता है ना भाई। आपकी बुक में ये वैल्यू दी हुई है -13,700 कैलोरीज पर मोल। 13,700 कैलोरीज पर मोल, ये वैल्यू दी हुई बेटा। लेकिन बेटा एक दफा पेपर में ये वैल्यू उन्होंने दे दी -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। ये बेटा 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 1000 इसमें से मैंने किलो के, किलो माने 1000,
तो इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, और अगर इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई। बात आ गई समझ में? ये वैल्यूज आपको याद करनी है भाई। ये तीनों वैल्यूज इक्विवेलेंट है, दे आर इक्विवेलेंट। मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। जो पहली वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो ऐसा यूनिट है, लेकिन एज यूजुअल हमारी बुक में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हमारी बुक में कैलोरीज में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है। आर यू गेटिंग? पहले ये आप कॉपी कर लें अपने पास ये वैल्यूज। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है? नहीं बेटा, जूल्स और कैलोरी बराबर नहीं होते। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। तो अगर 13.7 को मैं मल्टीप्लाई करूं 4.2 से तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब चेक करो कितनी आ रही है आपके पास। 57.54 आ रही। सही है, तो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। तो ये थोड़ा बहुत चेंज होता है पॉइंट के बाद, वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। 4.2 को मल्टीप्लाई करोगे किलो कैलोरी से तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा भाई। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। अब बच्चों जरा तवज्जो के साथ आपने देखना है बोर्ड के ऊपर। अब तवज्जो से बोर्ड पे देखिएगा। मैं जो आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा रहा हूं उसमें जो मैं एसिड और बेस लूंगा वो दोनों स्ट्रांग नहीं होंगे। ये देखें अब मैं यहां पर ले रहा हूं HCl, यहां पर मैं ले रहा हूं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं इसके डेफिनेशन, ये इक्वेशन पढ़ाने के बाद आपको वो लिस्ट लिखवा रहा हूँ। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर सॉल्ट बना कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे वाटर बना 2 मोल वाटर बन रहा है। अब बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो देखिएगा आप लोग, डेल्टा H नॉट N की वैल्यू है -12,350 कैलोरीज पर मोल, नहीं है पर 2 मोल है, 12,350। जबकि जब 1 मोल ऑफ वाटर बनता है तो हीट निकलती है 13,700। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए 13,700 से कम हो गई। ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मुकाबले में कम हो गई। देखा आपने? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो 2 मोल ऑफ वाटर बन रहे हैं वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही है, ये इसको कहते हैं पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म नहीं होता। तो बच्चों मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के नाम लिखा रहा हूं। पहले आप मुझे बताइए कि ये समझ में आपको आ गया या नहीं आया, ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं।
इसलिए पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल फॉर्म नहीं होता क्योंकि 1 मोल एच आइन नहीं बनता, 1 मोल ओ एच आइन नहीं बनता पानी में। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में जो एसिड स्ट्रॉन्ग वीक होता है वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता। तो बच्चों जल्दी से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की दोबारा वैल्यू सुनिए। जी मैंने ले लिया बेटा। मैं अब एक वक्त में इतने सारे काम नहीं कर सकता कि मैं एडमिट भी करूं, लेक्चर भी दूं और वक्त पे ज्वाइन करें। क्यों नहीं करते वक्त पे ज्वाइन? चलिए मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने और डेफिनेशन आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। जस्ट लुक एट द डेफिनेशन। दोबारा से सुनिए। The enthalpy change that accompanies a neutralization reaction between 1 gram equivalent of an acid and 1 gram equivalent of a base in dilute solution is called heat of neutralization. तो यूं भी कह सकते हैं कि it is the amount of heat evolved during neutralization in which 1 mole of water is formed. यानी 1 मोल ऑफ वाटर जब भी बनेगा न्यूट्रलाइजेशन में, जो हीट निकलेगी वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। ये बच्चों डेफिनेशन जो हमारी बुक में नहीं है वो सबसे अच्छी वो ये वाली है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व when 1 mole of H ions of an acid reacts with 1 mole of OH ions of a base to form salt and 1 mole of water. In fact, heat of neutralization is the heat of formation of water formed in neutralization from H ion and OH negative ion. And its value is, मैंने अभी आपको बताइए, माइनस 13,700 कैलोरीज पर मोल होती है या माइनस 57.24 होती है। जो मैंने अभी आपको बताया थी, heat of neutralization for any strong acid against any strong base is approximately same, because whenever strong acid and strong base neutralize each other, they form 1 mole of water. If 2 mole of water is formed, the heat of neutralization is doubled, and 3 moles of water are formed, the heat of neutralization would be thrice. Is it clear? बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो एसिड की और बेस की एक खास मिकदार होती है। ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर होती है इन ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे और अगर हमें टाइम मिला तो हम सॉल्यूशन में कोशिश करेंगे कि ये आपको एक्सप्लेन कर दें। अब आप जल्दी से स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम लिखें अपने पास। जल्दी से स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम लिखें। ये आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम लिख लें जी। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं जी, गौर से देख लीजिए। HCl, HNO3, H2SO4, ये 3 आप याद कर लें। टोटल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये 3 आपके काम के हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम आपको बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग बेसिस में जी आपको याद करना है NaOH, KOH और जनाब एक और याद करना है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस याद करनी है। टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड 7 है और स्ट्रॉन्ग एसिड 7 है, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है 3 है। और भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप बोले तो मैं लिख देता हूं। HClO3, HClO4, HBr,
और आखिरी है जी HI। ये जनाब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस है। बात समझ में आ गई भाई? लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में ये तीन याद करने शुरू हो गए ना, HCl, HNO3 और H2SO4। तो बच्चों ये था हमारा आज का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे लेक्चर। देखिए पूरी क्लास में सिर्फ हमने यही एक डेफिनेशन पढ़ाई है, इतनी इंपॉर्टेंट थी ये डेफिनेशन। स्ट्रॉन्ग बेसिस टोटल 3 है, लास्ट में HI लिखा था, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। सो स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया बेटा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गई? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is the amount of heat released when 1 mole of water is formed. When 1 mole of water is formed, when 1 mole of water is formed from 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH negative ions. जी निम्रा पूछें, जल्दी पूछें, टाइम खत्म होने वाला है। तो बच्चों यहीं पर क्लास हमारी खत्म होगी। अल्लाह हाफिज। $13,700 जो गिवन है वो हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैल्यू है।